नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ वायरल 25 में तमाम बड़ी और अहम खबरें। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाल का मुंबई में निधन हो गया। शेफाली टीवी की दुनिया में जाना माना नाम थी। फैंस ने शेफाली को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली जरीवाला को कार्डियक अरेस्ट आया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली वजह का पता चलेगा। शेफाली को उनके पति पराग त्यागी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। अपने शानदार अभिनय और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने वाली शेफाली 2002 में आई कांटा लगा गाने में अपने डांस से रातों रात मशहूर हो गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। दिल्ली में शाहदरा जिले में 19 साल के युवक की सरेआम हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली के शाहदरा जिले में रानी गार्डन के पास 19 साल के एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम यश था। इस मामले में अमान, रेहान और लकी नाम के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बहस के बाद यश पर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता गैंगरेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दरिंदगी की पुष्टि हो रही है। पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा से गैंगरेप केस में मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पीड़िता के सभी दावों की पुष्टि हुई है। जांच में पीड़िता के शरीर पर दांत काटने के निशान, नाखूनों की खरोंच और गैंगरेप के सबूत मिले हैं। इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कॉलेज का एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र शामिल हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। प्रसव प्रक्रिया के दौरान एक गर्भवती महिला के पेट पर मेडिकल जेली की जगह एक एसिड रगड़ दी गई, जिससे वो बुरी तरह जल गई। जालना में भोकरदन के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में गर्भवती महिला की जान पर बंधा, जब एक मेडिकल जेली की जगह उसके पेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मल दिया गया। शीला भालेराव प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां एक नर्स ने ये लापरवाही की और शीला के पेट में बुरी तरह जलन होने लगी। हालांकि उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा में एक नाबालिग लड़की को शोधे ने इस कदर परेशान किया कि उसने आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। अब वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। शोधे से परेशान 8वीं की 15 साल की एक छात्रा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में सफाई के अस्पताल में रेफर किया गया। छात्रा के पिता ने पड़ोस के युवक पर बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक ये युवक बाजार आते जाते समय छात्रा को परेशान करता था और फोन करने का दबाव बनाता था। इनकार करने पर ये युवक पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी युवक पर पहले से भी कई मामले हैं। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर एक ऐसा बड़ा हादसा सामने आया जिससे सबके दिल दहला दिए हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के दौसा में बीच सड़क पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस बड़े सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 31 पर आरटीओ की टीम ने जांच के लिए ट्रक को रुकवाया, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया है। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में इस घटना के बाद आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में आग ने पूरी तरह ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते देखते चंद मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जाखुरा के साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत उस वक्त सच साबित हुई जब गुजरात के नवसारी में एक 3 साल का बच्चा बड़ी कार के नीचे आने के बाद भी सलामत रहा।
सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। भारत ने इस मामले में मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत ने हेग की एक मध्यस्थता अदालत के उस सप्लीमेंट्री आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें किशनगंगा और चेनाब नदियों पर बने भारत की पन बिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया है। मध्यस्थता अदालत ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया और भारत ने तत्काल इसे खारिज कर दिया। 1960 के सिंधु जल समझौते के हिसाब से मध्यस्थता अदालत का गठन नहीं कर सकते। ईरान इजरायल युद्ध विराम में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर वार्निंग दी है। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को 2 टूक चेतावनी दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि इजराइल को भी नुकसान हुआ है। जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस फैसले में बड़ी राहत दी और कहा कि बड़ी संख्या में अमेरिका में रह रहे लोग इससे प्रभावित होंगे। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के मुताबिक कार्रवाई कर सकेंगे। उन्होंने देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कहा, मैं इस बड़ी और जटिल समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। उन्होंने इसे बहुत सरल बना दिया है। इस निर्णय के लिए धन्यवाद। अब हम कई नीतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान किया है क्योंकि कनाडा में अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा जल्द ही जान जाएगा कि उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए कितना टैरिफ देना होगा और इसके बारे में उन्हें 1 हफ्ते के भीतर पता चल जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इस बेहिसाब टैक्स के आधार पर हम कनाडा के साथ व्यापार को लेकर सभी चर्चाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहे हैं। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मचा है। ताजा मामला इज़मिर का है जहां जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई जिससे कोहराम मच गया। कचरे के ढेर में अचानक लगी आग तुर्की के इज़मिर के फोचा और अली आगा इलाके में जंगलों तक फैल गई, जिसने जंगल के सैकड़ों हेक्टेयर इलाके को राख कर दिया। जंगलों में लगी इस भीषण आग का जो वीडियो सामने आया वो डराने वाला है। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरा है जो कई किलोमीटर दूर से ही शोलों की जद में दिखाई दे रहा है। ओडिशा में पुरी की पारंपरिक और ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों ने फिर से रथ खींचा और भगवान बलभद्र का रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचा। ओडिशा में पुरी की पारंपरिक और ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों ने फिर से रथ खींचा और भगवान बलभद्र का रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचा। कल रात को पुरी में रथ यात्रा रोके जाने के बाद आज भक्तों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ को फिर से खींचना शुरू किया। रथों को शुक्रवार की शाम तक गुंडिचा मंदिर पहुंचना था, लेकिन उन्हें ग्रैंड रोड पर रोकना पड़ा क्योंकि भगवान बलभद्र का दलध्वज रथ एक मोड़ पर फंस गया था। प्रयागराज महाकुंभ में सेवा देने के बाद जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी ने एक और बड़ी धार्मिक सेवा शुरू की है। अदानी ग्रुप पुरी रथ यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी आज खुद वहां पहुंचे और इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर महाप्रसाद वितरण की खास पहल शुरू की। अदानी ग्रुप का करीब 40 लाख लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य है। गौतम अदानी ने अपनी पत्नी प्रीति अदानी और पूरे परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी की। प्रयागराज महाकुंभ में भी लाखों लोगों को महाप्रसाद वितरित किया गया था। राजस्थान के डीग जिले के एक छोटे से गांव बहज में जमीन के नीचे से हजारों साल पुराना इतिहास निकला है। डीग के करीब 2500 ईसा पूर्व की मौर्यकालीन मूर्तियां, शुंग वंश के सिक्के, ब्राह्मी लिपि की सबसे पुरानी मोहरें, 5 कालखंड से जुड़े मिट्टी के बर्तन, यज्ञ कुंड, शिव पार्वती की मूर्तियां और हड्डियों से बने औजार मिले हैं। यहाँ एक सूखी हुई प्राचीन नदी का रास्ता भी मिला है जिसे इतिहासकार सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं। एएसआई के मुताबिक ये सभ्यता करीब 4500 साल पुरानी हो सकती है। 800 से ज्यादा चीजों में कई चीजें पहली बार भारत में मिली है।
करीब आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत से हड़कंप मचा हुआ है। केरल में भी हाल कोई दूसरा नहीं है। केरल के कोची का पूरा इलाका तेज मानसून की मार झेल रहा है। भारी बारिश की वजह से अलुवा शिव मंदिर में भीषण बाढ़ की स्थिति है। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। मानसून की बारिश हर जिले में कोहराम मचा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी बारिश से बुरा हाल है। तो बुलंदशहर के गंग नहर में इतना उफान आया है कि स्थिति बेकाबू हो गई है। नहर का पानी खेतों में दाखिल हो गया, जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पानी का बहाव इतना अधिक है कि लोग परेशान हैं। इसके साथ ही कई जगहों को खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है। केरल में 2 हफ्ते से फंसे F-35 लड़ाकू विमान को आखिरकार हैंगर में ले जाने के लिए ब्रिटेन ने सहमति दे दी है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से ये शर्त भी रख दी गई, जब यूके की इंजीनियरिंग टीम पहुंचे उसके बाद ही ऐसा किया जाए। इस विमान को केरल में रखे जाने को लेकर ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। F-35B अमेरिकन मेड 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। F-35B एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कम जगह में टेक ऑफ और सीधे नीचे लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बयान दिया है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए जाए। आरएसएस खेमे से संविधान में बदलाव की बात आई तो लालू प्रसाद यादव भड़क गए। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, आरएसएस सबसे बड़ा जातिवादी नफरती संगठन है। आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। ये संविधान आरक्षण की ओर देख भी नहीं सकते। आरएसएस को संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मामले में बयान दिया है। कौन है ये? हैं होते कौन है ये? एक सांस्कृतिक संगठन के व्यक्ति है ना, संविधान के बारे में बुरी नजर रखते हैं। पढ़ा नहीं है उन्होंने। कल ये रिजर्वेशन हटाना चाहिए। कल ये आर्टिकल 14, 15, 25 वो जो सब समता के सिद्धांत थे हटा के एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं भारत में, एक चंद अमीरों की, एक चंद आम आदमी। बिहार चुनाव नजदीक है। होसबोले के बयान पर वार पलटवार आगे भी जारी रह सकता है। शिवराज सिंह चौहान कई बार अपने अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। बतौर कृषि मंत्री अब वे ट्रैक्टर चलाते नजर आए। इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर चलाई। चर्चा सोयाबीन की खेती पर होनी थी, लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाल ली और सोयाबीन के खेत में उतर गए। ट्रैक्टर में उनके साथ कुछ कृषि वैज्ञानिक भी थे, साथ में विभाग के अधिकारी भी थे। इस मौके पर एक बैठक की गई जिसमें सोयाबीन की खेती को और बेहतर करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अब लैब और लैंड को एक साथ ला रही है ताकि लैब में हो रहे प्रयोगों की जानकारी किसानों को भी हो और जमीन पर इसका असर दिखे। सोयाबीन अनुसंधान के अंदर मंत्री, राज्यों के मंत्री, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के किसान और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग सब गहन चिंतन और मंथन मनन करेंगे कि सोयाबीन की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। बैठक में सोयाबीन किसानों, उद्योगपतियों और एनजीओ के साथ चर्चा हुई और किसानों की समस्याओं को समझने और सुलझाने पर जोर दिया गया।